ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी.एन. गुप्ता। और बच्चों जैसे कि आपको पता है इस समय जो हमारी यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड चैप्टर है किंगडम प्लांटी, उस चैप्टर के अभी तक हम लोग ने कई लेक्चर्स लगाए हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग ने देखा था एल्गी, फिर एल्गी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे उसको हम लोग ने कंप्लीट किया। थर्ड लेक्चर हमारा ब्रायोफाइटा का था और फोर्थ लेक्चर में हम लोग ने ब्रायोफाइटा से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे उसको कंप्लीट किया। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों लेक्चर नंबर 5 में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अब हम लोगों का जो शेड्यूल है वो टोटल एनसीईआरटी है। हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर करते हैं और उससे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसको नेक्स्ट सेशन पे लगाते हैं। तो आज एनसीईआरटी में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों टेरिडोफाइटा की। और जैसे कि आपको पता है कि टेरिडोफाइटा एक ग्रुप है ऐसे प्लांट का जो पहली बार ऐसे प्लांट में आपको वैस्कुलर बंडल्स अर्थात जाइलम और फ्लोएम आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो देखें कि किंगडम प्लांटी में कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं और क्या क्या हम लोग ने स्टडी कर लिया है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। सबसे पहले अगर आप नजर डालेंगे एक फ्लो चार्ट में तो आपको यह समझ में आएगा कि किंगडम प्लांटी में जो चीजें आपको स्टडी करनी है वो क्या क्या स्टडी करनी है। सबसे पहले हम लोगों को स्टडी करना था एल्गी के बारे में, और जो तीनों तरीके की एल्गी हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, एक एक पॉइंट्स को हम लोग ने एनसीईआरटी से यहां पर कवर किया है। आफ्टर दैट हम लोग ने जो टॉपिक कवर किया वो कवर किया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में लीवर बर्ड्स और मासेस के बारे में हम लोग ने स्टडी किया और उसका जो नेक्स्ट सेशन था उसमें हम लोग ने एमसीक्यूज लगाए। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों ये क्रिप्टोगैमियन ग्रुप में आता है। क्रिप्टोगैमियन का मतलब क्या होता है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब इन प्लांट में आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप विकास का क्रम भी देखें, इवोल्यूशन का क्रम में देखें तो जहां एल्गी में आप देख रहे थे वहां पर एल्गी कैसी थी, या तो फिलामेंटस थी या कॉलोनियल थी, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स थे। लेकिन जैसे आप ब्रायोफाइटा में आते हैं यहां पर आपको थैलस लाइक स्ट्रक्चर मिलता है और यहां पर भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ आपको देखने को नहीं मिलती है। ट्रू रूट का मतलब है, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ का मतलब है कि अगर हम उनका ट्रांसफर सेक्शन काटें और अगर हमें वहां पर वैस्कुलर बंडल नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं है। और पहली बार आप देखेंगे कि जब ब्रायोफाइटा से आप टेरिडोफाइटा की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर पहली बार वेल डिफरेंशिएटेड आपको स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा जिसमें आपको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ देखने को मिलेगी। तो विकास के क्रम में सबसे पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा और इसके बाद आपका ग्रुप आता है फेनोगैम्स का जिसमें हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की स्टडी करनी है। तो चलिए बच्चों हम लोग एनसीईआरटी के अपने बुक पे पहुंचते हैं और देखते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो चलिए बच्चों जल्दी से हम लोग अपने उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। कहां पे हम लोग पहुंचते हैं, एनसीईआरटी की बुक में। चलिए तो एनसीईआरटी की बुक हम लोग जरा ओपन कर लेते हैं प्लांट किंगडम की। यस और यस, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की बुक में, इसके पहले मैंने आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी कराई थी। चलिए टेरिडोफाइट्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है, एक एक लाइन को आप यहां से क्लियर करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि टेरिडोफाइटा में आपको दो तरीके के ग्रुप्स मिलेंगे। पहला ग्रुप तो मिलेगा हॉर्सटेल्स और दूसरा ग्रुप मिलेगा फर्न। माइंड में आया होगा हॉर्सटेल्स का मतलब क्या होता है बच्चों। हॉर्सटेल जैसे कि आप देखते हैं घोड़े की पूंछ, घोड़े की पूंछ अगर आप देखें तो घोड़े की पूंछ जो बहुत इस तरह से हल्के 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 इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होता है ना घोड़े की पूंछ में, तो कुछ आपको इस तरीके के प्लांट्स मिलेंगे। और फर्न का मतलब होता है जिसकी लीफ का साइज काफी बड़ा बड़ा हो, है ना, तो ये आते हैं फर्न के अंतर्गत। तो टेरिडोफाइटा में मुख्यतः दो तरीके के ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है हॉर्सटेल्स का और दूसरा ग्रुप है हमारा फर्न का। इन्हीं दोनों की स्टडी हम लोगों को यहां पर करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि टेरिडोफाइटा की जो अगर प्लांट्स आप देखेंगे तो ये प्लांट्स मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये औषधीय प्लांट हैं, अर्थात ये जड़ी बूटी वाले प्लांट हैं जहां से मेडिसिन हम ऑब्टेन करते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा चूंकि इनका साइज आपको छोटा देखने को मिलेगा
बड़े भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये सॉइल बाइंडर्स की तरह भी काम करते हैं। मतलब जिस मिट्टी में ग्रो करते हैं, इनकी जड़ बहुत तेजी से मिट्टी को पकड़ती है, जिससे अगर तेजी से पानी बरसे तो वहां से मिट्टी नहीं हटती। मतलब सॉइल इरोजन को क्या करते हैं, ये रोक देते हैं, अर्थात ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, इन प्लांट्स को मेडिसिनल पर्पस के अलावा हम इनकी खूबसूरती के लिए अर्थात सजावट के लिए भी हम इनको ग्रो कराते हैं अपने गार्डन में, ठीक है, गमलों में, ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। अगर आप देखो विकास के क्रम पर, अगर जैसे कि मैंने बताया कि अगर विकास के क्रम पे बच्चों आप देखो तो ये पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। पहली बार ऐसे प्लांट आपको मिलेंगे जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। इसके पहले आप ब्रायोफाइट्स आप देख रहे थे या आप एल्गी देख रहे थे, वो वहां पर क्या था, वाटर बहुत जरूरी था। तो यहां पर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट आपको देखने को मिल रहे हैं जिनके अंदर आपको वैस्कुलर टिश्यू अर्थात जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेगा। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 6 में जाइलम और फ्लोएम के बारे में स्टडी आपने किया है कि जाइलम, ट्रैकीट और वेसल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम और जाइलम फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम किसका बना होता है, सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का बना होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम आपका फाइबर्स होते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ये समझने की है कि कुछ चीजें जाइलम में और कुछ चीजें फ्लोएम में यहां पर एब्सेंट होती हैं। आइडियल आपको जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलेगा। अभी जब मैं ये पैराग्राफ आपको पढ़ा दूंगा तो पीपीटी से आपको एक जगह सारी डिटेल फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमको समझनी है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर प्रॉपर हम एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहता है कि टेरिडोफाइट्स का अगर हैबिटेट्स की बात करें तो ये आपको ठंडी जगह में मिलेगा, डैम्प प्लेसेस में मिलेगा, और इसके अलावा सैंडी सॉइल कंडीशन, मतलब ऐसी मिट्टी में जिसमें आपको सैंड देखने को मिलती है, मतलब बालू देखने को मिलती है, वहां पर भी ये प्लांट्स आपको ग्रो करते हुए मिल जाएंगे। तो हैबिटेट्स के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, वो कहती है कि टेरिडोफाइट्स आपको ठंडी जगह में मिलेंगे, डैम्प प्लेसेस में मिलेंगे, और सैंडी सॉइल कंडीशन में ये आपको अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है आप याद करो जब आप ब्रायोफाइट्स की स्टडी कर रहे थे तो वहां पर जो डोमिनेंट फेज क्या थी, वहां पर डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट्स थी, और गैमेटोफाइट्स वहां पर क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, गैमीट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज थी लाइफ साइकिल की, वो गैमेटोफाइट थी, अर्थात गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी। लेकिन टेरिडोफाइटा में चूंकि विकास के क्रम में ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा आता है, इसलिए टेरिडोफाइटा में अगर मेन प्लांट बॉडी आप देखेंगे बच्चों तो वो स्पोरोफाइट होगी, और ऐसी स्पोरोफाइट जो वेल डिफरेंशिएटेड हो रूट, स्टेम और लीफ में। जबकि ब्रायोफाइटा के केस में आप देखते थे कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर ही लगा हुआ था, याद है ना आपको। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होगा, अर्थात इसमें आपको टू रूट, टू स्टेम और टू लीव्स आपको देखने को मिलेंगी। मैंने बताया ट्रू रूट का मतलब क्या होता है, ट्रू लीफ और टू स्टेम का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको वैस्कुलर बंडल अर्थात जाइलम और फ्लोएम आपको ट्रांसफर सेक्शन में देखने को मिले। ये कहता है कि जो ऑर्गन है अर्थात रूट, स्टेम और लीव्स अच्छी तरीके से डिफरेंशिएटेड हैं और इसमें अच्छी तरीके से आपको वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने बताया आइडियल नहीं मिलेंगे, कुछ चीजें इसमें एब्सेंट रहेंगी। कहता है अगर हम लीव्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स की लीव्स के आधार पर ये आपको दो तरीके के मिलते हैं। एक ग्रुप जो टेरिडोफाइट का है उसमें आपको छोटी पत्ती वाले टेरिडोफाइट्स मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं स्मॉल लीफ वाले, और स्मॉल का मतलब क्या होता है, माइक्रो, और फिल्स वर्ड आया लीफ से। तो जो स्मॉल पत्ती वाले टेरिडोफाइट हैं हम इनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स। और यहां पर आप देखेंगे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, ऐसे कौन से टेरिडोफाइट हैं जिसकी प्लांट की लीफ बहुत छोटी छोटी होती है, जो हॉर्स टेल के अंदर आते हैं बच्चों, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सिलेजिनेला का। अगर कोई आपसे पूछे कि हॉर्स टेल्स का एग्जाम्पल क्या है जिसमें आपको माइक्रोफिल्स देखने को मिल रही है, मतलब छोटी छोटी पत्तियां देखने को मिल रही हैं, तो वो सिलेजिनेला है। और जो टेरिडोफाइटा का दूसरा ग्रुप है वहां पर आपको बड़ी पत्ती वाला, मतलब लार्ज पत्ती वाला, जिसको मैक्रोफिल्स बोलेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल फर्न है।
और मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमारी जो टेरिडोफाइटा है उसको हमने दो ग्रुप में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ लीफ। अगर छोटी पत्तियां हैं आपको कहां देखने को मिलेंगी, हॉर्सटेल में, और अगर पत्तियों का साइज बड़ा है तो कहां देखने को मिलेंगे, वो फर्न में। क्लियर है बच्चों, यही चीज हमारी एनसीईआरटी यहां पर कहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहती है, कहती है अगर आप स्पोरोफाइट्स देखो किसका, प्लांट बॉडी का, तो यहां पर आप देखेंगे कि स्पोरोफाइट्स में आपको यहां पर स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। देखो स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, उसमें ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीव्स हैं। अब इसमें भी कुछ पत्तियां होती हैं जो सेक्सुअल लीव्स हम उनको बोलते हैं, उन पत्तियों में आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगी, स्पोर मदर सेल होगी, मियोसिस होगी और स्पोर बनेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट्स है उसमें आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। तो स्पोरेंजिया क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको स्पोर मदर सेल्स होती हैं और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और उससे क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ये जो स्पोरेंजिया है वो सबटेंडेड होती हैं बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, इनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। देखो बच्चों स्पोरोफिल दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल और एक होता है मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया लगते हैं और मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया लगते हैं। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनेंगे मियोसिस से, और माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया लगेंगे और उसमें क्या लगेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर हम मेल गैमेट्स के रूप में जानेंगे और मेगास्पोर को हम फीमेल गैमेट्स के फॉर्म पे जानेंगे। तो यही कह रहा है, लेकिन कुछ केसेस में ये कह रहा है कि जो स्पोरोफिल हैं वो एक डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्ट्रोबिलाई या कोन्स बोलते हैं, जैसे आपको सिलेसिनेला और इक्विसिटम में देखने को मिलेगा। जरा देख लेते हैं एनसीईआरटी में कहां पर ये फिगर दिखाया गया है। अगर हम बात करें स्टेरिडोफाइट्स की तो देखो बच्चों यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है स्ट्रोबिलस, जिसको हम स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं, तो यहां पर ये जो लीफ आपको देखने को मिल रही है ना, ये सारी लीफ क्या है, स्पोरोफिल्स है। और ये सारी स्पोरोफिल्स लीफ कंपैक्ट होके एक कोन बना रही हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबाइलस। क्या बोलते हैं, स्ट्रोबाइलस। वही पॉइंट कह रहा है यहां पर एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, दूसरा अगर हम बात करें, यस फिर से आते हैं, देखो यहां पर ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स आपको देखने को मिल रही है। तो हमने यहां पर देखा स्ट्रोबाइलस क्या होता है। चलो जरा अपने पॉइंट पे पहुंचते हैं। यस, ये क्या कह रहा है कि कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स हैं अर्थात जो सेक्सुअल लीव्स हैं वो क्या बना रही है, कंपैक्ट होके क्या बना रही है बच्चों, वो बना रही है स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलाई और कोन्स बना रही है, जैसे आपको सिलेसिनेला और इक्विसिटम में देखने को मिलेगा। जो स्पोरेंजिया है वो क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर प्रोड्यूस करती है। मियोसिस प्रोसेस से स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी और एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जो स्पोर्स हैं जब जर्मिनेट करेंगे मतलब मिट्टी में गिरेंगे तो उससे इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल लेकिन मल्टीसेलुलर क्या बनेगा, देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट्स बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोथैलस। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, हम बोलेंगे इसको प्रोथैलस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो रिप्रोडक्टिव लीफ है हम उसको स्पोरोफिल बोल रहे हैं। स्पोरोफिल में क्या है, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी। और जब एक स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो एक स्पोर मदर से 4 स्पोर बनेंगे। ये 4 जो स्पोर ये मिट्टी में गिरेंगे, जर्मिनेट करेंगे तो इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल लेकिन फ्री लिविंग और ये फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट बनेगा जिसको हम प्रोथैलस बोलेंगे। ठीक है, और ये जो गैमेटोफाइट है इसके लिए कैसी कंडीशन चाहिए, कंडीशन ठंडी वाली हो, डैम्प प्लेसेस हो, छाया वाली जगह हो, जिससे ये अपने आप को ग्रो कर पाए। ऐसी कंडीशन क्यों चाहिए, एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है, कहती है कि चूंकि इनके लिए क्या चाहिए, वाटर अभी भी जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। और वाटर आपको कहां पर मिलेगा, जहां पर छायादार जगह हो, जहां पर कूल प्लेस हो,
डैम प्लेस हो, वहां पर वाटर मिलेगा, और प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है फर्टिलाइजेशन के लिए, अर्थात जो मेल गैमीट है वो स्विम करके ही फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा, जैसा ब्रायोफाइट्स के केस में देखने को मिल रहे थे। ब्रायोफाइट्स में एक शर्त क्या थी कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए था, इसलिए जो भी ब्रायोफाइट्स आपको देखने को मिल रहे थे वो कहां पर देखने को मिल रहे थे, ऐसी ही कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्स के आधार पर यहां थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन क्या देखने को मिला कि जाइलम और फ्लोएम आपको मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था। लेकिन एक चीज कॉमन क्या है कि वाटर दोनों को चाहिए, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो या वो टेरिडोफाइट्स हो, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए तो चाहिए। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। कहता है कि जो स्प्रेड होता है लिविंग टेरिडोफाइट्स इसीलिए लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में ही देखने को मिलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है भाई, ऐसी जगह में ही टेरिडोफाइट्स ग्रो करेंगे जहां पर कंडीशन ठंडी हो, सैडी हो, ठीक है, और जहां पर वाटर आसानी से अवेलेबल हो, वहीं पर आपको टेरिडोफाइट्स देखने को मिलेंगे। इनको बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, जो गैमेटोफाइट्स है, देखो एक होता है स्पोरोफाइट और एक होता है गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट्स की क्या है, स्पोरोफाइट है। अब यहां पर गैमेटोफाइट क्या है, हमारा प्रोथैलस है। तो क्या कह रहा है कि जो गैमेटोफाइट्स है, अर्थात इस प्रोथैलस में आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्चिगोनिया बोलते हैं। और वाटर जरूरी है। जो मेल गैमीट अर्थात जो एंथ्रोजोइट्स है कहां पे बनेगा, एंथ्रीडिया में बनेगा। ये जो मेल गैमीट है ये रिलीज होता है एंथ्रीडिया से और आर्चिगोनिया की माउथ तक पहुंचता है वाटर में स्विम करके, और फिर मेल गैमीट किसके साथ, एग के साथ फ्यूज कर जाता है फाइनली, और किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का होता है। अभी पूरी प्रोसेस मैं आपको एक जगह समराइज करके पीपीटी के माध्यम से फिर से समझाने वाला हूं। यहां पर तो हम एक एक लाइंस को क्लियर कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या लाइनें टेरिडोफाइटा के बारे में लिखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट से प्रोड्यूस होता है एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, अर्थात उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स होगी। तो मतलब प्रोथैलस से फिर क्या बन रहा है, फिर क्या हुआ, जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट किसमें डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, रूट, स्टेम और लीफ में, मतलब अच्छी तरीके से वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। विच इज द डोमिनेंट फेज किसका है, टेरिडोफाइट्स का। कहता है बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके जो सभी स्पोर्स हैं वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर काइंड्स के होते हैं, अर्थात इनको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। होमो का मतलब होता है एक जैसा, और कुछ टेरिडोफाइट, कुछ कह रहा है, कुछ टेरिडोफाइट होते हैं जिसमें दो तरीके के स्पोर बनते हैं, उनका साइज अलग अलग है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक है, अर्थात उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरी। क्या कह रहा है, होमोस्पोरस की अगर फिर क्या कह रहा है, कुछ ऐसे जनरा हैं जैसे सिलेजिनेला और सैल्विनिया, इसमें आपको दो तरीके के स्पोर्स मिलते हैं। पहला मैक्रो जो इसका साइज बड़ा होता है, और दूसरा माइक्रो जिसका साइज छोटा होता है स्पोर्स का, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टेरिडोफाइटा में हेटेरोस्पोरी कंडीशन आपको कहां मिलेगी बच्चों, तो दो प्लांट के नाम आपकी एनसीईआरटी बताती है। पहला नाम है सिलेजिनेला और दूसरा नाम है सैल्विनिया। पहला नाम है सिलेजिनेला और दूसरा नाम हो गया हमारा सैल्विनिया। इसको माइंड में रखना, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। कह रहा है इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस। कहता है जो मेगास्पोर है अर्थात जो फीमेल गैमेटोफाइट है, और जो माइक्रोस्पोर्स है जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमीट है, वो जर्मिनेट होता है और गिफ्ट देता है। जो मेगास्पोर है वो फीमेल को, और जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट्स को जर्मिनेट करेगा। मतलब इससे क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट किससे बनेगा, मेगास्पोर से, और मेल गैमेटोफाइट किससे बनेगा, माइक्रोस्पोर से। कहता है जो फीमेल गैमेटोफाइट है इन प्लांट्स में अभी भी पेरेंट स्पोरोफाइट्स पे पड़ा रहता है। जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उसमें क्या रहता है, ये पड़ा रहता है, रिटेन रहता है स्पोरोफाइट्स कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए। और वास्तव में ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट पे ही पड़ा रहेगा। तो ठीक वैसी कंडीशन है जैसे आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म में जो एग है
जो ओव्यूल्स है कहां पर रहता है, ओवरी के अंदर रहता है, और वहां पर जो मेल गैमीट है वो वहां पर पॉलिनेशन से पहुंचता है, ठीक है। और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में पड़े रहना कहीं ना कहीं सीड बनने के प्रोसेस में, इवोल्यूशन में, ये पहला कदम आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। तो अर्थात ये सीड हैबिट को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। अर्थात सीड हैबिट की अगर आप प्रिकर्सर्स आप देखें, स्टार्टिंग देखें, तो वो आपको टेरिडोफाइट में देखने को मिलती है। क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो इवेंट है ये प्रिकर्सर है किसका, सीड हैबिट का, जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन में। ये सारा सब कुछ हम लोग अभी एक समझने वाले हैं एक पीपीटी के माध्यम से। टेरिडोफाइटों को फिर क्लासिफाइड कर दिया गया है 4 क्लासेस में, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। जरा इस पे जो रिलेटेड मेंबर है उसके नाम आपको जरूर याद रखने चाहिए। जैसे आपका साइलोप्सिडा में आपका आता है साइलोटम, लाइकोप्सिडा में आता है सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा में आता है इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस और टेरिस आता है, एडेंटम आता है, जिसको हम वाकिंग फर्न भी बोलते हैं। तो ये जो लाइनें हैं बच्चों जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, एक एक लाइन को तो हम लोग ने क्लियर कर लिया, लेकिन अब इसको जरा समराइज एक जगह बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इन सारे पॉइंट्स को फिर से मैं आपको कवर कराता हूं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको बताता हूं जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिए गए। यह कह सकते हैं हम वहां पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन तरीके से इसको हम यहां पर समझते हैं। तो चलिए बच्चों जरा हम लोग अपने मेन पीपीटी पे पहुंच जाते हैं, और पीपीटी के माध्यम से ये जितने भी पॉइंट्स हम लोग ने क्लियर किए हैं इन पॉइंट्स को जरा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइटा में किंगडम प्लांटी के अंदर ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। कौन से? हमारे टेरिडोफाइट्स। अब जरा टेरिडोफाइट से रिलेटेड जो पॉइंट है जरा हम उसको देखना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, जो टेरिडोफाइट्स हैं बच्चों, जरा वो ले लेते हैं, इंक ले लेते हैं। जो टेरिडोफाइट्स हैं ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, अर्थात ये पहले प्लांट है जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल रहा है। फिर क्या कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स वैस्कुलर प्लांट्स हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। यस, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे जाइलम में आपको ट्रैकीड वेसल्स मिलता है, जाइलम पैरेन्काइम और जाइलम फाइबर मिलता है, लेकिन टेरिडोफाइटा के जाइलम में आपको क्या नहीं मिलेगा? तो टेरिडोफाइटा के जाइलम में आपको वेसल्स नहीं मिलेगा, और फ्लोएम के केस में कंपेनियन सेल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये पॉइंट आपने देखा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, और इस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या? जाइलम में ट्रैकीड नहीं होगा और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या कहता है? जैसे कि हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ये मेडिसिनल प्लांट है, अर्थात मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, सॉइल बाइंडर्स हैं, और ये ऑर्नामेंटल्स हैं, मतलब सजावट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। फिर कहता है कि टेरिडोफाइट्स अगर ब्रायोफाइट्स से अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा एडाप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट है। क्यों? क्योंकि इनकी लंबाई भी बढ़ रही है, और लंबाई के लिए ऊंचाई तक पानी भेजने के लिए इसमें आपको वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम आपको देखने को मिल रहा है, भले ही वो सिंपल हो। अगर हम ब्रायोफाइट्स से अगर कंपैरिजन करेंगे, कह रहा है कि वैस्कुलर टिश्यू आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा इसमें आपको टू रूट, टू स्टेम और टू लीफ भी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। और क्या हम लोग ने पढ़ा? नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि टेरिडोफाइटा कंप्लीट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? अभी भी इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, जैसा ब्रायोफाइट्स के केस पे देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या टेरिडोफाइटा सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी नो, बिकॉज वाटर इज आल्सो एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर है बच्चों? इसलिए टेरिडोफाइट्स हमेशा कहां पर आपको ग्रो करते मिलेंगे? जो जगह ठंडी हो, छायादार हो और मॉइस्ट प्लेसेस हो, मतलब वाटर वहां पर उपस्थित हो। इसके अलावा अगर आप देखो बच्चों, तो कह रहा है कि टेरिडोफाइटा प्लांट बॉडी में आपको रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिल रही है। प्राइमरी रूट्स कुछ समय के लिए रहेगी, थोड़ी देर, कुछ समय के बाद ये एडवेंटेशियस रूट के द्वारा रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? स्टेम इसका आपको इरेक्ट और प्रोस्टेट मिलेगा। टेरिडोफाइट का स्टेम
जब जमीन के नीचे चला जाता है तो उस स्टेम को हम राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? राइजोम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को जरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि लीफ के आधार पर, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी कह रही थी, लीफ के आधार पर टेरिडोफाइटा दो तरीके के होते हैं, जिसपे छोटी लीफ है और एक में बड़ी लीफ है। बड़ी लीफ आपको फन में मिलेगी और छोटी लीफ आपको हॉर्स टेप्स में मिलेगी, जैसे सिलेजिनेला। तो क्या कह रहा है कि आपको दो तरीके के टेरिडोफाइट देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टेम आपका छोटा हो, स्टेम क्या हो? स्टेम आपका छोटा हो और लीव्स, जिसमें लीव्स का साइज बड़ा हो, जैसे फर्न। और फर्न का एग्जांपल क्या है? ड्रायोप्टेरिस। तो जिसकी लीफ बड़ी है अर्थात मेगा है लीफ, फिल्स वर्ड लीफ से आया है, तो इनको हम बोलेंगे मेगाफिलस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मेगाफिलस का एग्जांपल दीजिए, तो बच्चों एग्जांपल क्या है? ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस क्या है? फर्न है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरे तरीके के जो टेरिडोफाइट हैं उसमें स्टेम तो बड़ा है लेकिन लीफ के साइज क्या है? छोटी है, छोटी छोटी लीफ। जैसे स्टेम बड़ा है लेकिन लीफ आपको बिल्कुल छोटी छोटी मिलेगी, जिसको हम हॉर्स टेल्स के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, जैसे सिलेजिनेला में स्मॉलर है, और इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। एग्जांपल क्या है इसका? सिलेजिनेला। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? फिर हम लोग ने पढ़ा लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स, जिसमें कहा गया कि प्लांट जो बॉडी है टेरिडोफाइटा की, मुख्यतः क्या है? स्पोरोफाइट है। प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है। अर्थात चूंकि स्पोरोफाइट है तो क्या ये किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होंगे? स्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा, है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, मैंने आपको बताया था मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं। कहता है अधिकतर जो टेरिडोफाइट हैं होमोस्पोरस है, मतलब उसमें एक ही तरीके की स्पोर्स देखने को मिलेंगे जो रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या कह रही थी कि हमारी एनसीईआरटी कह रही थी कि कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिसमें दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं और हम इनको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। और इसका जो एग्जांपल था मैंने आपको बताया था, क्या था? सिलेजिनेला और सैल्मन। तो अगर हम बात करें तो दो तरीके के स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। अब देखो बच्चों, यहां पर देखो कि ये है आपकी स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स क्या है? ऐसी लीफ है जिसमें स्पोरेंजिया लगता है। देखो यहां पर क्या लग रहा है? ये स्पोरेंजिया है आपको। तो देखो ये आपका मेगा स्पोरेंजिया है और ये आपका बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? मेगास्पोर बनते हैं। किस प्रोसेस से बनते हैं? प्रोसेस होती है मियोसिस। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं। यस, और प्रोसेस इसमें भी कौन सी होती है? मियोसिस। तो मियोसिस से मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनेंगे, लेकिन कुछ लिमिटेड टेरिडोफाइट्स नहीं बनेंगे। सारे टेरिडोफाइटा में दो तरीके के स्पोर नहीं बनते हैं, एक ही तरीके के स्पोर बनते हैं। क्या कह रहा है कि जो स्पोर हैं वो कहां बनेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। ये स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। और स्पोरेंजिया कहां पर मिलती है? आपके एबाक्सियल सरफेस ऑफ लीफ। ये जो स्पोरोफिल्स हैं उसके नीचे वाली सरफेस को बोलते हैं एबाक्सियल और ऊपर वाली सरफेस को बोलते हैं एडाक्सियल। तो नीचे की तरफ एबाक्सियल सरफेस में आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। कहता है ऐसी पत्तियां जिसमें स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलती हैं, अर्थात स्पोरेंजिया बनते हैं, ऐसी पत्तियों को ही हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, अर्थात हम इनको रिप्रोडक्टिव लीव्स बोलते हैं। और जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं बच्चों, जो ग्रीन वाली होती हैं, उनको हम वेजिटेटिव लीव्स या हम इनको ट्रोपोफिल्स बोलते हैं। तो ट्रोपोफिल्स नाम आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरीके के लीफ है, एक फोटोसिंथेटिक और आपकी स्पोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ। क्यों? क्योंकि इसमें स्पोरेंजिया लग रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और हम लोग ने क्या क्लियर किया? हाँ, जरा स्पोरोफिल्स के बारे में फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखो, टेरिडोफाइटा में दो तरीके की लीफ है। पहली वेजिटेटिव लीफ जो फोटोसिंथेटिक है, दूसरी रिप्रोडक्टिव लीफ जिसमें स्पोरेंजिया लग रहा है। तो सबसे पहले स्पोरोफिल उन लीफ को बोलते हैं जिसमें जो होती है हमारी रिप्रोडक्टिव लीफ, और रिप्रोडक्टिव लीफ में जिसमें क्या लगते हैं? स्पोरेंजिया, उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। याद रखिएगा, ये स्पोरोलीफ लीफ जो ये भी फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं, मतलब ये भी ग्रीन होती हैं और ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। लेकिन चूंकि इसमें स्पोरेंजिया लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। अब देखो,
जो स्पोरेंजिया का जो ग्रुप है बच्चों, ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं सोराई। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोराई। और जो सिंगल है जो उसको हम क्या बोलते हैं? सोरस। अब इसके अंदर क्या लग रहे हैं? इसके अंदर लग रहे हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया भी दो तरीके के हैं हेटेरोस्पोरी में, एक है माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरा है मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस से मेल माइक्रोस्पोर बनेंगे और मेगास्पोरेंजिया से आपको पता है फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा अर्थात मेगास्पोर बनेगा। दोनों की प्रोसेस क्या है? मियोसिस से बनेगा। अब ये स्पोर मियोसिस के द्वारा फॉर्म होते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के अंदर, और जब ये स्पोर फॉर्म हो जाते हैं तो ये मिट्टी में गिरते हैं, देखो स्पोर है, और जब ये स्पोर है फिर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? ये प्रोथैलस बनाएंगे। और प्रोथैलस क्या होता है? मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट है। तो यहां पर देखो जहां पर हेटेरोस्पोरी है वहां पर प्रोथैलस दो तरीके के हैं, मेल प्रोथैलस अलग होगा और फीमेल प्रोथैलस अलग होगा। क्योंकि मेल प्रोथैलस कहां से बनेगा? माइक्रोस्पोर से, देखो साइज में छोटा है, और जो मेगास्पोर साइज में बड़ा है इससे बनेगा हमारा फीमेल प्रोथैलस। अब प्रोथैलस बन रहा है तो इसमें सेक्स ऑर्गन भी अलग अलग लगेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अर्थात हेटेरोस्पोरी में आपको क्या देखने को मिलेगा? मोनोसियस कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और होमोस्पोरस में डायोसियस कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट जरा समझ लेते हैं। कह रहा है कि स्पोरेंजिया हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सोरस बोलते हैं, सोराई स्पोरोफिल्स में मिल रहे हैं, और वही सारे पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताए। चलो अब जरा हम थोड़ा सा इसको इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको मैं समझा देता हूं, इससे आपको पूरी तरीके से आपको पूरा टेरिडोफाइट समझ में आ जाएगा। यहां पर एक लाइफ साइकिल की टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को यहां पर समझाया गया। क्या समझाया गया जरा इसको समझ लेते हैं लोग। सबसे पहले आप देखिए यहां पर आपको जो कंडीशन देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिल रही है कि देखो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो 2n होती है अर्थात स्पोरोफाइट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये लीव्स लगे हुए हैं, ये लीव्स देखो बच्चों कॉमन लगे हुए हैं, और इन लीव्स में आप देखो यहां पर आपको स्पोरेंजिया दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि स्पोरेंजिया क्या होते हैं? लीफ की नीचे वाली साइड में होते हैं। तो जो ये वाली लीफ है हम इनको बोलेंगे वेजिटेटिव लीफ, क्योंकि इसमें स्पोरेंजिया नहीं लगे हुए हैं। इसमें चूंकि स्पोरेंजिया लगे हुए हैं इसलिए ऐसी लीफ को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल वाली बोलेंगे। अब स्पोरोफिल में क्या लगा हुआ है? स्पोरेंजियम लगे हुए हैं। ठीक है, सोरस क्या है? देखो पूरा ग्रुप है। अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? हमने एक स्पोरेंजियम को यहां बाहर निकाल लिया। इस स्पोरेंजिया में क्या होगा? इसके अंदर स्पोर मदर सेल होंगी और यहां पर क्या होगा? मियोसिस होगा। इस मियोसिस से देखो बहुत सारे यहां पर स्पोर बन गए। अब ये जो स्पोरेंजिया है जब फटेगा तो इससे स्पोर बाहर आएंगे। स्पोर जब बाहर आएंगे मिट्टी में आएंगे तो ये क्या है? गैमेटोफाइट है, क्योंकि किससे बने हैं? मियोसिस प्रोसेस से बने। और आप जानते हैं जब भी मियोसिस प्रोसेस होगी तो उसमें कंडीशन कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। ठीक है, तो अब यहां पर जब स्पोर मिट्टी में गिरा तो स्पोर देखो जर्मिनेट हुआ। जब स्पोर जर्मिनेट हुआ तो यहां से यंग गैमेटोफाइट का बनना स्टार्ट हुआ, अर्थात ये कंडीशन कैसी है? एन। अब यहां पर देखो जब ये जर्मिनेट हुआ तो यहां पर देखो एक प्रोथैलस बन गया। ये क्या है बच्चों? ये प्रोथैलस बन गया। अब ये क्या है? मैच्योर गैमेटोफाइट है। मैच्योर गैमेटोफाइट में अब मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशन कैसी होमोस्पोरस है तो यहां पर आपको मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन यहीं पर बनेंगे, मतलब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों आपको इसी थैलस में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हेटेरोस्पोरी होती तो मेल प्रोथैलस अलग और फीमेल प्रोथैलस अलग होता। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर देखो एक ही प्रोथैलस में दोनों सेक्स ऑर्गन दिखाए गए हैं। देखो ये है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं आर्चिगोनियम, फ्लास्क शेप्ड है, और ये हमारा एंथ्रीडियम है जो मेल सेक्स ऑर्गन है। तो मेल सेक्स ऑर्गन से एंथ्रीडियम ने क्या बनाया? एंथ्रोजॉइड्स बनाए जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं। और जो आर्चिगोनियम है इसके अंदर देखो ये एग है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। तो ये जो स्पर्म है अब वाटर से स्विम करके इसके नेक तक पहुंचे, और नेक के पास पहुंचने के बाद इस एग के साथ फ्यूज करेंगे। तो जब फ्यूज करेंगे तो बच्चों क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। यही तो हमारी एनसीईआरटी कहती थी, जाइगोट बनाएगा। और अभी भी ये जो गैमेटोफाइट में क्या देखो ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में यहां आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया पे यहीं पर ये मेल गैमेट गया और फ्यूज किया और यहीं पर क्या बन गया? यहीं पर ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट डेवलप करेगा।
अर्थात कहां पर जाइगोट डेवलप कर रहा है, प्रोथैलस में। तो देखो ये जाइगोट डेवलप कर रहेगा, तो ये तो देखो गैमेटोफाइट है और ऊपर देखो ये नया स्पोरोफाइट बनने लगा। इसमें आपको 2 रूट और 2 लीफ और 2 स्टेम आपको देखने को मिलेगी। और फिर देखो ये मैच्योर हो गया, तो देखो इस तरीके से प्रॉपर ये कंडीशन बन गई। तो इस तरीके से आपने समझा कि टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे चीजें आती हैं। पहले स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है, ऐसी लीफ जिसमें स्पोरेंजिया लगेगा, उसको स्पोरोफिल बोलेंगे। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगी, स्पोर बनेंगे, स्पोर मिट्टी में आएंगे, उससे प्रोथैलस बन जाएगा। प्रोथैलस में अगर मोनोसियस है तो आपको मेल और फीमेल एक ही दोनों सेक्स ऑर्गन यहां पर मिलेंगे। और अगर हेटेरोस्पोरस है तो अगर हेटेरोस्पोरी का केस है तो अलग अलग होगा। यहां पर देखो, यहां पर ये मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड्स बने, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनिया, यहां पर एग बना, ये वाटर से स्विम करके यहां पहुंचे, जाइगोट में बदले और जाइगोट फिर धीरे धीरे यहां डेवलप किया और नया स्पोरोफाइट बन गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हुई हमारी प्रॉपर एक टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल। एनसीईआरटी की एक लाइन को हमने कवर किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जरा हम देखते हैं टेरिडोफाइटा से रिलेटेड। देखो ये राइजोइड्स दिख रहा है कि फन का प्रोथैलस यहां पर दिखाया गया प्रॉपर, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। देखो ये आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया है। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पहुंचते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा वहां पर पहुंचते। देखो कहता है कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसे फन होते हैं जो एक्वेटिक फन है। एक्वेटिक फन जो होते हैं सब उन एक्वेटिक फॉर्म में जो स्पोरेंजिया है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है बच्चों, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोकार्प। तो याद रखिएगा स्पोरोकार्प कहां मिलेंगे, जो एक्वेटिक फन है। और देखो ये स्पोरोकार्प का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें एग्जांपल क्या है, मार्सिलिया, एजोला और सैल्विनिया। बहुत सारी जो फॉसिल फ्यूल हैं, अर्थात जैसे कोयला आप जानते हैं ना, कोयला ये ऑब्टेन्ड होता है, जो प्रेजेंट टाइम में जो ऑब्टेन्ड हो रहा है वो ये जो टेरिडोफाइट है उन्हीं के फॉसिलाइजेशन का ही रिजल्ट है। तो सबसे पहले क्या होते थे, गायेंट फंड्स होते थे टेरिडोफाइट, उन्हीं के फॉसिलाइजेशन से ये आपको कोयला देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एल्सोफिला है वो लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लार्जेस्ट टेरिडोफाइट्स बताइए, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स बताइए। तो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स क्या है, हमारा एजोला है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स है। और ये बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। देखो ये एजोला है, कितना छोटे छोटे एजोला, आप ऐसे हाथ में ले सकते हैं इसको, छोटे छोटे प्लांट है एजोला के। और एडिएंटम जिसको हम बोलते हैं वॉकिंग फन। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग ने देखे। जरा और जरा कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो टेरिडोफाइटा से रिलेटेड है और छूट ना जाए। यस देखो ये सैल्विनिया है जिसकी बात हमने करी थी, ये एजोला है। देखो कभी देखा होगा आपने प्लांट, देखे आपको पार्ट्स वगैरह में मिल जाएंगे एजोला देखने को। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने लगभग पूरे टेरिडोफाइट्स को कवर किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टेरिडोफाइटा में आपने सीखी कि पहली बार आपको यहां पर सीड हैबिट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सीड हैबिट का मतलब वही था कि जो यहां पर एग है, एग जो है बीबी प्रोथैलस आप देख रहे थे, उसी में आपका फीमेल जो सेक्स ऑर्गन था आर्चिगोनिया, उसके अंदर एग था और मेल गैमीट आता था, फ्यूज करता था। जिस तरह से एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलता है, भले ही वहां वाटर की जरूरत नहीं है, एयर के माध्यम से पहुंच जाता है जो मेल गैमीट है। तो इस तरीके से हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी हम लोग ने स्टडी करी है, अगर इससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज नहीं लगाते हैं तो अभी भी बहुत सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसके बाद का जो सेशन है उस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी के एक लाइन से सारे एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो इस सेशन को तो देखेंगे, लेकिन इसके बाद जो सेकंड सेशन है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे। तो और बच्चों जो बच्चे यहाँ पर नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपके दोस्त अगर अच्छे दोस्त हैं तो उनको जरूर अपनी लिंक को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।